तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब किसी से मिलते हैं तो क्या होता है कि हम उसको जानना चाहते हैं। क्या होता है? हाँ, कि वो कौन है, उसके अंदर क्या जो है क्वालिटी है, उसका नाम क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, और उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो ये जो कोर्स है इसका नाम है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अच्छा, हम सब लोग बोलते हैं, है ना, मैथिली बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, या जो भी लैंग्वेज हमें आती है वो हम बोलते हैं। तो बोलने में क्या करना है, जस्ट वी फॉरगेट हिंदी, वी फॉरगेट मैथिली, और वी रिमेम्बर इंग्लिश। क्या कहें हम लोगों को क्या करना है कि जब तक इस क्लास में रहेंगे हमको हिंदी भूल जाना है। क्या करना है? वी फॉरगेट हिंदी, वी फॉरगेट मैथिली, ओनली रिमेम्बर। रिमेम्बर का मतलब, रिमेम्बर मतलब याद रखना। रिमेम्बर मीन्स क्या? याद रखना। क्या याद रखना है? इंग्लिश। क्या याद रखना है? इंग्लिश। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट अवर ओन इंट्रोडक्शन, इन विच मिस्टर महेश गिव द फर्स्ट इंट्रोडक्शन। पहले मैं दे देता हूँ ना, ये नया है दोनों बाबू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ अब्दुल अहद अंसारी। माय नेम इज़ अब्दुल अहद अंसारी एंड आई एम टीचर। राइट नाउ आई एम टीचर। आई लिव एट बरहमपुर इन दिस विलेज एंड आई एम टीचिंग यू। My hobbies are reading newspaper, watching YouTube, teaching material. watching का मतलब देखना। Watching YouTube teaching material. YouTube teaching material. ओके, सो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में 4 बातें बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना नाम बताना है। क्या बताना है? आपका नाम बताना है। और आगे बढ़िए तो आपके पिताश्री का नाम बताना है। 2 हो गया। तीसरा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं। आई एम रीडिंग इन क्लास 12। आई एम रीडिंग इन ग्रेजुएशन। आई एम रीडिंग, यानी जो जिस क्लास में पढ़ते हैं। 3 बात हो गया, सब दिमाग में सेट रखो। अपना नाम बताना, अपने पिता का नाम बताना, जिस क्लास में पढ़ते हो वो बताना, कहाँ घर है। I live at Berhampur, I live at Garator, I live at Silulia, I live at Pimpras। जहाँ भी आप रह रहे हैं वो बताएंगे। 4 बात हो गया। और बताना चाहते हैं आप तो आप बताएंगे कि I will become a manager, I will become a teacher, I will become a professor, I will become a doctor। यानी मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं प्रोफेसर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा। तो 5 बात बताएंगे, ठीक है। चलिए, हु विल स्टार्ट? कौन स्टार्ट करेंगे? महेश। महेश नाम है ना। अवधेश, कमलेश, एक महेश भी था ना, कमलेश का, सॉरी यार। हाँ, कमलेश बाबू बैठ के हम लोगों को एकदम फॉर्मल वे में, फॉर्मल का मतलब ये हुआ पूरे एकदम फॉर्मल वे में ब्रेन खोलना है, झिझक को दूर करना है। और जो भी बोलेंगे ना, ये नहीं सोचना है कि मैं गलत बोलूँगा। ये मेरा पहला प्रिंसिपल है कि गलत बोलेंगे, देखो जब तक हम गलत नहीं बोलेंगे, हम सही बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। हमको गलत बोलेंगे या जो भी हो हमको बोलना है। चलो बोलो। माइक तो है सर, कितना बड़ा माइक है वो? तो दिखाइए ना कितना बड़ा है, तार वायर कितना बड़ा है इसका? कितना बड़ा है? हाँ, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ तक आप बहुत अच्छा बोले, आगे बोलिए। कोई कुर्सी, ठीक है, चलो तारीफ। बहुत अच्छा, आप बताइए। सर लिखेंगे फर्स्ट में, व्हाट इज योर नेम,
दिमाग में इसको रखना है, लिखना उखना नहीं। देखो हमारे यहाँ हफ्ते में अगर मान लो आने वाले टाइम में 3-4 दिन क्लास लेंगे तो 4 दिन में एक दिन ओनली बेसिक चीज, क्या बेसिक चीज क्या है कि सम वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का मतलब समझते हो ना, सम वर्ड्स। अब जैसे मान लो हमको खाना खाते हैं तो खाना का इंग्लिश पता होना चाहिए, खाते हैं उसका इंग्लिश पता होना चाहिए। तो कुछ वोकैबुलरी एक हो गया, कुछ ग्रामर। जैसे लड़की आती है या लड़का आता है, एक आदमी आए अकेले को लड़की आता है तो हम सब लोग क्या करेंगे, हंसने लगेंगे। इसको जो है हिंदी का विज्ञान नहीं है, क्योंकि लड़की जो है स्त्रीलिंग है, तो जब स्त्रीलिंग होगा तो क्या होगा, आती होगा ना कि आता होगा, है ना। भैंस खाती है कि खाता है, तो ये क्या हो गया, ग्रामर हो गया। तो ग्रामर की बेसिक चीजें, जैसे वह लड़का के लिए हम ही का यूज करेंगे, वह लड़का के लिए किसका यूज करेंगे, और वह लड़की के लिए क्या यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। तो एक तो हो गया वोकैबुलरी, और दूसरा चीज बेसिक ग्रामर। बेसिक यानी एकदम छोटी छोटी ग्रामर, जैसे टेंस आ जाना चाहिए आपको जो है सिंगुलर प्लूरल आ जाना चाहिए, आर्टिकल आ जानी चाहिए। तो ये सब एकदम आसानी से आ जाएगा। तो ये जो है इंग्लिश स्पोकन क्लासेज में सर ये हम क्या लिखिए आप, कि फर्स्ट नेम, योर फादर नेम, एंड देन वेयर डू यू लिव, ठीक है। ये 5 चीज करना है। चलिए आप बताइए, एकदम देखो सबसे पहली बात एकदम फ्री हो जाओ। फ्री का मतलब समझ रहे हो, तुमको ये सोचना है कि ये सब गुरुवक बैठा हुआ है। क्या सोचना है, देखो रिस्पेक्ट कहाँ से क्या जाता है, हार्ट से किया जाता है। लेकिन यहाँ हम सीखने के लिए आए हैं ना, तो गलत बोलेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, और आगे बहुत अच्छा बोला है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। चलिए आप बताइए। अच्छा, बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना। क्या ज्यादा जरूरी है, कि जब हम सुनेंगे तो वही हम इनपुट और आउटपुट। तो सुनना क्या हो गया, इनपुट हो गया, आप बोलना क्या हो गया, आउटपुट। तो हम जैसा सुनेंगे हमारे मशीन में जैसा आएगा वैसा ही हम निकालेंगे। तो जैसे कमलेश बोला उसको सुने, तुम फिर बताओ ना, विकास बोला उसको सुने। अब इनका सुनेंगे, सबका सुनेंगे। बोलिए आप, विजय, श्री, ओके सिद्धि सदर, ओके बोलिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलने दो, कोई किसी को करेक्ट नहीं करेगा। हाँ ओके, I have started English speaking course. हाँ ठीक है, आप बताइए। ये हो गया कमलेश, ये हो गया विजय, तुम हो गए विकास। ओके बोलो। हाँ ठीक है, बोलिए, बहुत अच्छा बोले। आज पहले दिन बोले हो ना, पहले दिन अगर तुम 2 सेंटेंस बोल लिया तो तुम बहुत बोला। पहले दिन 2 सेंटेंस बोला तो बहुत बोला। अब तीसरा सेंटेंस बताइए, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आई लिव एट बरहमपुर बोल दिए। आई एम रीडिंग इन क्लास 12। आई एम रीडिंग इन ग्रेजुएशन, यानी जिसमें पढ़ते हैं वो बताइए। अब 2 अच्छे सेंटेंस, गुड। इसके लिए 2 सेंटेंस दिमाग में याद रखना, आई एम रीडिंग और आई एम डूइंग। आई एम डूइंग और आई एम रीडिंग दोनों बोल सकते हो, ठीक है। क्या बताया, एक बार और नाम बता दो। कन्हैया कुमार, ये हो गया विकास, ये हो गया विजय, ये हो गया कमलेश, तुम हो गए कन्हैया। आप बताइए। योर नेम इज मधु। हाँ मधु, ठीक है। ओके, हाँ
हाँ ठीक है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ I live in English. Brahmpur. ओके। I want to become teacher. हाँ बोलने दीजिए बहुत अच्छा बोलो। मधु हो गई है ना। चलिए सबके लिए एक बार क्लैपिंग हो गया, बहुत अच्छा। हमको आज क्या करना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, इतना ही आज हमारा टास्क रहेगा। और ये हम बोलेंगे 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार, तब तक बोलेंगे जब तक हमारा ठीक नहीं हो जाएगा। फिर से दिमाग में रखिए, माई नेम इज अब्दुल अहद, माई नेम इज अब्दुल अहद, माई फादर नेम इज लेट कमरुद्दीन अंसारी, आई लिव एट ब्रह्मपुर। क्या वो हो गया? हाउ मेनी सेंटेंसेस? क्या वो हो गया मधु? माई नेम इज अब्दुल अहद अंसारी, माई फादर नेम इज कमरुद्दीन अंसारी, आई लिव एट ब्रह्मपुर, आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन। क्या हुआ इसका माने? मैंने पढ़ाई कर ली है। लेकिन आप लोगों को यहाँ बोलना है आई एम डूइंग 12, आई एम रीडिंग 12, ठीक है? इन मैथमेटिक्स, इन आर्ट्स, इन साइंस। बस समझ में आ रहे हो? आ रहा है? फर्स्ट में 1 नंबर में लिखना नहीं है, तुम लोगों को दिमाग में रखना है। एक में क्या हो गया? नाम हो गया, यानी अपना नाम। सेकेंड में फादर नेम हो गया, ठीक है? 3 में हो गया विलेज, और 4 में हो गया यानी क्वालिफिकेशन, और 5 में हो गया कि तुम क्या बनना चाहते हो। इसको हम कह देते हैं एम, ठीक है? एम समझ में आ जाता है ना? अब पहले मधु बोलेंगे, बोलो मधु, यही चीज बोलो। फर्स्ट में नेम बोल रहा है, एकदम खुल के बोलो, सब My बोलो। name is Kumari. My name father Silansa. हाँ My class. हाँ आप दो की तरफ देखो। इसके नेम तरफ। फादर्स नेम के बाद आपको धीरे बोलना है। नेम। My it and village Brahmpur. हाँ ठीक है बोलो आगे। आई एम रीडिंग, 12th. ओके। और तुम क्या बनना चाहती हो? जब मैं सोचा नहीं। ओके, नहीं सोचा लेकिन अब सोचना है। बोलिए कन्हैया, तुम बोलो। I am Dunia Kumar. गुड। एम का मतलब हो गया, एम का ये मतलब हो गया, इसको कहते हैं कि तुम्हारा क्या एम है, पढ़ने का उद्देश्य क्या है, या इन फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं। तो मधु कही कि मैंने अभी नहीं सोचा मुझे क्या बनना है, लेकिन आपको बताना है कि आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई विल बिकम इंजीनियर, आई, याद रखो सेंटेंस को। अब ऐसा करते हैं सर, ये चारों सेंटेंस को लिख देते हैं। हाँ ठीक है, बोलिए फिर बोलिए। देखो ये क्लास है बोलने वाला। कौन सा क्लास है हमारा? पहली बात, यहाँ जो है पेपर लिखना। अब यहाँ आया टीचर, लिखो टेंस इज ये, फिर लिखा कि ग्रामर इज ये, नॉन इज ये, क्या कर प्रोनाउन ये है, लिख दिया पूरा। अब आप कॉपी में आधा घंटा 1 घंटा से लिख लिए, ठीक है जाइए। वो लिखा हुआ तुम्हारा वैसे ही घर पे जाके क्या हो गया, बंद होके रह गया। अब करते करते ग्रेजुएशन भी कर लिए, MA भी कर लिए, लेकिन आपको बोलने नहीं आया। मेरा काम ये होगा कि यहाँ नो लिखो, समझा? लिखना नहीं है अधिक। क्या करना है इस क्लास में? सिर्फ बोलना। क्या करना है इस क्लास में? बोलना। अब उस बोलने में जो कमी होगी, मीन्स जो मिस्टेक होगा, जो एरर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 उस कमी को दूर करेंगे। हमारे आज के क्लास या आगे जो भी है नाम है इंग्लिश स्पोकन क्लास। हाँ दैट मीन्स वही सर जो कह रहे हैं बोलने का है, उसमें जो दिक्कतें आएगी उसके लिए सर जो बता रहे हैं क्या क्या दिक्कतें आती हैं। हमने अभी क्या बोला, आई लिव एट ब्रह्मपुर, लिव इन ब्रह्मपुर नहीं बोला, ये उसको इन और एट
तो ब्रह्मपुर में रहते हैं, मैं को हम इन बोल सकते हैं, इन ब्रह्मपुर, लेकिन वहाँ पे ऐड बोला जाता है। यही सबसे कुछ चीज़ें दिक्कतें आएगी जिसको हमें सीखना है। तो ये जो है ना हम लोग अभी नहीं सीखेंगे, हम आपको 4 महीना 5 महीना 6 महीना, देयर इज नो मिस्टेक, आई विल नॉट फाइंड योर मिस्टेक, आई विल नॉट फाइंड योर मिस्टेक, मैं तुम्हारा कोई गलती नहीं निकालूंगा। आई विल नॉट फाइंड योर मिस्टेक, फिर आई विल, अब वन थिंग, डू वन थिंग, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश and just what you will do, you have open your eye, open your eye, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? ओपन माने खुलना और आई माने आँख, ओपन योर आई, ओपन योर ईयर, किसको खोल के रखना है? दिमाग को। दो चीज हुआ, ओपन योर आई, आँख को खोले रखो, ओपन योर एयर, कान को खोले रखो, एंड ओपन फॉर योर ब्रेन, क्या खोल के रखना है? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, उसको साइलेंट कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए मोबाइल को। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका ब्रेन। आपको क्या करना है? मेरे तरफ देखना है, मुझे सुनना है और दिमाग में सोचना है विच सेंटेंस आई यूज। विच का माने होता है कौन, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य और यूज का मतलब होता है प्रयोग करना। विच सेंटेंस आई यूज, कन्हैया समझे? इतना एकदम इजी है ना? अब सुनो, तो क्या करना है? 4 स्किल, देयर इज 4 स्किल इन इंग्लिश स्पीकिंग। हाउ मेनी स्किल? हाउ मेनी स्किल? 4। तुम लोग अभी भी बाहर नहीं निकले हो। बाहर नहीं निकलने का मतलब समझे? यानी तुमको ऐसा लग रहा आज हम पहले दिन आए हैं, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अपने एजुकेशन को दूर करें। तुम घर में बोलती है ना जी, खूब बोलती है ना मम्मी से, पापा से, बहन से, भाई से, मैथिली में कहियो, हम यहाँ कहेंगे ना। तो जस्ट फील कि आई एम योर अंकल, आई एम योर। हम सर, हम किसी को चिल्ला के उठे, क्या कर रहे हो? छोटे बच्चे को, अपने घर के बच्चों को, पड़ोसी के बच्चों को, क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? बस व्हाट मीन्स क्या, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब इतना आसान है। आप देखोगे मूर्ख आदमी होता है, होटल में वेटर होता है, फर्नाटीदार इंग्लिश बोलता है और अच्छी तनख्वाह मिलती है। सिर्फ इंग्लिश बोलना सीख लो, कंप्यूटर तो बहुत बड़ी चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है। तुम बोलना अगर सीख लो तो स्टार होटल में अच्छे जॉब मिलती है। बोलने का उसको कुछ नहीं आता है, ग्रामर ना एबीसीडी, तो बोलना सीख लिया है। क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग, मतलब सीख लिया, रट्टा मार लिया। तो अपने हेजिटेशन को दूर करके, मतलब हम जीरो से तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? 8:40 इंग्लिश में क्या कहेंगे? टाइम बताइए कितना हुआ है? कुछ नहीं बोलना है, व्हाट इज टाइम, हो गया सिंपल। एक बात बताओ, हमरा प्यास लगल छे, मधु कनी 1 गिलास पानी लागत, कते कहै छियै? या सीधे कहै छियै मधु पानी, भऽ गेलै ना? पानी पिया, पानी पिया। कि हमरा प्यास लगल छे, कल पर जो, कल चला कर 1 गिलास पानी ला, एते कहबे कहबे मधु पानी पिया, कते कहबे? कते कहबे कन्हैया? हाँ, बस 2 वर्ड हम यूज करेंगे, पानी ला, पानी पिया, पानी ला, पानी पिया। सेंटेंस इज क्लियर। देखो लैंग्वेज में अगर कोई आदमी तुमको कहे, ये कमलेश ना, तुमको याद होगा हम बोले हुए थे एक बार कि लैंग्वेज गलत होता ही नहीं है। लैंग्वेज गलत होता ही नहीं है कि एक पर्सन बोला, दूसरा पर्सन समझ गया, दैट इज लैंग्वेज। इसमें देयर इज नो रूल ऑफ ग्रामर, देयर इज नो रूल ऑफ वोकैबुलरी, देयर इज नो रूल ऑफ वर्ड। कोई भी चीज का रूल नहीं लगता है। इसीलिए दिमाग से निकाल दो कि मैं जो बोलूंगा वो गलत बोलेगा, आप जो बोले मैं वो समझ गया तो आपने सही बोला, मैं जो बोला आप वो समझ गए तो मैं सही बोला। समझ में आया? लैंग्वेज इज टू कन्विंस अदर्स। हम क्या बोल रहे हैं कि समझ में आनी चाहिए। अंग्रेजी कोई बड़ी तोप नहीं है, मैथिली बहुत छोटा चीज नहीं है, सब बराबर है। जमाना है इंग्लिश का, तो हमें जमाने के साथ चलना है। हमारे लिए मोबाइल जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि हम गरीब हैं,
ये नहीं कह सकते कि हम गरीब हैं, हम मोबाइल नहीं रख सकते। कहेगा फिर आधार कार्ड आपको नहीं मिलेगा, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको वो नहीं मिलेगा। तो कहने वाला लैंग्वेज बराबर है, लेकिन जमाना इंग्लिश का है। बिस्किट से लेकर कॉफी के पैकेट पर देखेंगे हिंदी में कहीं नहीं लिखा होता है, कभी इंग्लिश नहीं लिखा। इसीलिए हमें इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है। कंप्यूटर और इंग्लिश, आप मैट्रिक मत पढ़ो, मैट्रिक परीक्षा मत पास करो, मैं गारंटी देता हूँ इंग्लिश बोलना सीख लो और कंप्यूटर चलाना सीख लो। अनपढ़ आदमी काबिल बन के दिखाएगा स्मार्ट में। आपने अक्सर बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत पढ़ा लिखा है, निकम्मा नकारा है, मूर्ख आदमी तो बहुत चालू है दिमाग से, मूर्ख है और लाखों पढ़ लो, छोटी दुकान से लेकर बड़ी दुकान बना लिया, पैसा कमा लिया। वही MA M.Com करके घर बैठा है, या ट्यूशन पढ़ाता है। तो कहने का मतलब दिमाग का इस्तेमाल करके हम इंग्लिश को, हमारी मदर टंग हिंदी या मैथिली है, अंग्रेज लोग, अंग्रेज के हम गुलाम थे, क्यों थे? वो अंग्रेज इंग्लिश बोलते थे। आज हम स्पेशल एडवांस में समझते इंग्लिश बोलने वाले थे। कोई बोलता है तो यहीं पे मालिक है, इसकी बीवी और हस्बैंड दोनों इंग्लिश में बात करते हैं। जो यहाँ के स्टाफ हैं उनके लिए बड़ा अच्छा लगता है, बहनों के लिए नहीं है, हम बात कर सकते हैं लोग। पहले बात जरूरी बात है तो ये जो है सो बहुत बेसिक जरूरी बात है तो कर लीजिए। जैसे मोबाइल हमारे जीवन में ऐसा जी सर, हम थोड़ा सा ये चाहेंगे। अब संडे को छोड़ो, संडे छोड़ो का मतलब ये कि 2 दिन पहले सर जब भी क्लास लेंगे ना, नहीं सर, संडे ही रहेंगे। तो कुछ संडे जैसे 18 संडे, 18 को एक संडे है और एक संडे आपको 25 को है, 24 को है, 25 को है, 18 25 हम बुक हैं। लेकिन उसका क्लास हम चाह रहे हैं 17 से लेके और 22 तक फ्री है। दिन आप लेंगे तो मैं ले लूँगा। हाँ लेकिन एवरी संडे क्लास होगा। ठीक है, तो चलिए अब ये पे कीजिएगा आप लोगों को। हम आज क्योंकि हमारे छोटा छोटा एक भैया एक तो आप ऐसा कि ना आधा घंटा आप क्लास लीजिए, हम उसमें से अटेंड करके आ जाते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे अगर ये लोग रुकेंगे तो। ठीक है, आप कुछ ये थ्योरी बता दीजिए, छोटा छोटा बोलो। एक मैयत हो गया है समझे, उसका जो है कॉन्टेक्ट कर लीजिए, कितना टाइम बचा है? नहीं, टाइम है 8:30 का, 9 हुआ है, वो लोग सब निकल गया होगा, इसीलिए हम जाके अटेंड होके फिर आए।